स्वागत है सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। अगर देखें तो कुल मिलाकर लखीमपुर कांड में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं इस देश में, और जो मसला पूरा लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक अब ये पहुँच गया है। एक और डेवलपमेंट हुआ, आज अंकित दास नाम का एक दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ, पूछताछ हो रही है। ये बात बिल्कुल दीगर है, लेकिन लखीमपुर की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विपक्ष ने दिल्ली तक की दौड़ लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने आज राष्ट्रपति के यहाँ दस्तक दी और उनसे मांग की कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए। मंथन में बात आज इसी पर लखीमपुर की लड़ाई दिल्ली तक आई। तो ये लड़ाई दिल्ली तक अब पहुंच गई है और अब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व पर एक तरीके से दबाव बनने लगा है कि वो कम से कम अब इस मामले में कोई कदम उठाए। क्योंकि अगर देखें तो जवाबदेही की राजनीति और सिद्धांतों की राजनीति, नैतिकता की राजनीति, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं जो राजनीति करने वालों के मुंह से अक्सर हम सुनते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर लखीमपुर कांड में अपने मंत्री का इस्तीफा लेने का एक नैतिक दबाव बन रहा है। लेकिन राजनीति है, वोट बैंक पर नैतिकता भारी नहीं पड़ती कभी भी, यानी नैतिकता पर वोट बैंक भारी पड़ जाता है। और लखीमपुर कांड में जो अब तक की स्थितियां नजर आई हैं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को अभी एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने अभयदान दे रखा है। ये वो तस्वीरें हैं, वो ये टेनी का बेटा आशीष मिश्रा है जो इस समय गिरफ्त में है, मंत्री हैं, तमाम चीज़ें हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में आज कांग्रेस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति भवन गया। इसके लिए बाकायदे उन्होंने राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी से उन्होंने प्रार्थना की थी कि वो मिलना चाहते हैं और कुछ अहम मसलों पर बातचीत करना चाहते हैं। इस पर राष्ट्रपति भवन से 5 लोगों का बुलावा आया। और अहम बात देखना ये होगा, ये तस्वीरें बड़ी अहम हैं। AK एंटोनी साहब हरदम गांधी परिवार के वफादार रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद ही हैं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं। और लखीमपुर कांड में भी अगर देखा जाए तो सही मायने में प्रियंका गांधी ही विपक्ष का नेतृत्व करती नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने लगातार इस मसले को उठाया है, इसके लिए लड़ी हैं, लखीमपुर जाने के लिए धरने पर बैठी और तमाम जो तरीके की तस्वीरें आई उन्होंने एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जो राजनीतिक दल हैं, इनके साथ में किसान संगठन, किसान मोर्चा, राकेश टिकैत, ये सब मिलके एक ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नैतिक दबाव है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कोई अनैतिक दबाव नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अप्रत्याशित थी। इस लोगों को नहीं लग रहा था, कहीं सत्ता पक्ष को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर देगी। उसके 5 नेता, उसके शीर्ष 5 नेता, इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटोनी साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाम नबी आज़ाद की जगह, और गुलाम नबी आज़ाद स्वयं। अभी तक जो देखा गया कि G23 के सदस्य हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस का एक असंतुष्टों का ग्रुप है G23, उसके प्रमुख सदस्य हैं। और अभी कपिल सिब्बल के खिलाफ कुछ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने नेतृत्व पर निशाना साधा था, तो गुलाम नबी आज़ाद बिल्कुल सीना आगे करके आगे आ गए थे। लेकिन आज ये तस्वीरें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये देखना बड़ा सुखद है कि शीर्ष नेता लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राष्ट्रपति भवन गई और 2 सिर्फ मांगे रखी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। अब पूरे जो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उन्होंने कहा कि भाई जो ये पूरे लखीमपुर कांड की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो 2 मौजूदा जज हैं उनसे कराई जाए, क्योंकि इसके बिना न्याय संभव नहीं है। और जो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्यायिक जांच की बात कही है, उसमें रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच की बात की है। इससे न्याय के प्रति
लोगों का भरोसा, जो सरकार का सिस्टम है या सरकार है उसके प्रति भरोसा रहेगा नहीं। तो एक मौजूदा जज से कम से कम 2 जजों का एक आयोग बनाया जाए, जांच आयोग। वो जज सुप्रीम कोर्ट की भी हो सकते हैं, वो जज हाई कोर्ट की भी हो सकते हैं। ऐसी एक जो जांच कराई जाए, और साथ ही इस सबसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। ये 2 बड़ी अहम मांगे थी, और कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा लच्छे लुबाब बनाने के बजाय सीधे सीधे उन्होंने इसी पर बात कर दी। उन्होंने सीधे सीधे अजय मिश्रा टेनी पर निशाना साध दिया, और उसी के बाद ये बात एक तरीके से बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में तैर गई कि अब हो सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में है, तो कांग्रेस नेतृत्व बीजेपी के नेतृत्व पर दबाव बना रहा है। दबाव बनाने पर जो अब तक के दृश्य दिखे, उसमें कांग्रेस पार्टी शीर्ष स्तर पर दबाव बनाती नजर आ रही है। राष्ट्रपति के पास जाना, और जब बाहर निकल कर आए नेता, तो इन्होंने इस बात की तस्दीक की कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि वो सरकार से बात करेंगे, और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार से बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हैं, उनका विशेषाधिकार है, और वो अपने तरीके से बात करते हैं। वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है कि वो राजनीतिक नेताओं की तरह बयानबाजी करें या सारी चीज़ों को करें। लेकिन कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय फलक पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके पीछे वजह भी है। एक तो वो कांग्रेस पार्टी इनके जरिए न्याय दिलाना भी चाहती है इन किसान के परिवारों को। पत्रकार का भी मुद्दा उन्होंने शामिल किया, रमन कश्यप का। तो 4 किसान और रमन कश्यप के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति भवन गई थी और मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या बातें हुई और क्या भरोसा मिला, ये जरा सुनिए। चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने बिल्कुल दो टूक कहा राहुल गांधी ने कि भाई ये बात उन्होंने रखी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सामने रखी कि भाई जिसका पिता गृह राज्य मंत्री है भारत का, और 2 दिन पहले तक आशीष मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं वो मुख्य आरोपी हैं किसानों को कुचल कर मारने के। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है इस पूरे मसले पर, उनके पिता गृह राज्य मंत्री हैं, और 2 दिन पहले तक गृह राज्य मंत्री महोदय अपने बेटे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिफेंड कर रहे थे, खुलेआम कर रहे थे कि नहीं मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। तो ये एक तरीके से दबाव बनाने का, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उनके पास CDR है, उनके पास फुटेज हैं, ये तमाम इत्यादि चीज़ें हैं। उन्होंने अपने बेटे के समर्थन में कई दलीलें भी दी। तो जाहिर सी बात है कि जब एक जिम्मेदार पद पर एक बहुत संवैधानिक पद है, मंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उस पद पर बैठा व्यक्ति अगर खुलकर अपने बेटे की पैरोकारी करे, ठीक वो नहीं कुछ बोलते, तो मुझे लगता है कि इसमें वो कम दोषी होते हैं। लेकिन उन्होंने खुलकर पैरोकारी की, अपने बेटे को निर्दोष बताया। तो जाहिर सी बात है कि भाई मंत्री का बेटा है, कौन सी एजेंसी मंत्री के बेटे से बड़ी सख्ती से पूछताछ कर लेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उसका कौन से अधिकारी की हिम्मत है? ये बात विपक्ष कह रहा है, ये बात लगातार विपक्ष उठा रहा है कि भाई किस अधिकारी को अपनी ऐसी तैसी करवानी है जो आशीष मिश्रा सख्ती से बात करे। अब राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कहा कि भाई अगर आप रेड कारपेट बिछाकर कहते हैं मंत्री जी के बेटे को आशीष भैया, मोनू भैया आ जाइए, और बुला लेते हैं आप, बड़ी मिन्नत करने के बाद वो व्यक्ति आता है। उसके बाद जो पूछताछ करते हैं वो गुलदस्ते वाली, बड़ी अजीब पूछताछ करते हैं। रिमांड में भी कोई पूछताछ नहीं करते, सख्ती बरती नहीं जाती है, सख्ती से पूछताछ होती नहीं है, ये सारी बातें कहीं। हालांकि आज जो SIT है, क्राइम ब्रांच है, SIT जो जांच कर रही है SIT, उसने आज आशीष मिश्रा और उनके दोस्त
अंकित दास को आमने सामने बैठाकर भी कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की है। अंकित दास मरहूम नेता, कांग्रेस के मरहूम नेता, ये तस्वीर है अंकित दास के, ये है आशीष मिश्रा। आज जो अंकित दास हैं वो बहुत जिगरी दोस्त हैं आशीष मिश्रा के। और अंकित दास के बारे में बता दूं कि मरहूम नेता जो लंबे समय तक कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रहे, लखनऊ से कई बार चुनाव लड़े और केंद्र में इस्पात राज्य मंत्री भी रहे अखिलेश दास, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे। तो अखिलेश दास के भतीजे हैं अंकित दास। अंकित बाबू भी लखीमपुर खीरी के बनबीरपुर जहां दंगल था, वो भी दंगल में भाग लेने गए थे। अब खुद कुश्ती लड़ रहे थे, ये लड़वाने गए थे, अंकित बाबू ही जाने, लेकिन वो गए थे। बहुत जिगरी दोस्त हैं। और अंकित दास ने इस बात को कबूल कर लिया जांच में। अंकित दास ने आज जो एसआईटी ने बयान लिए लखीमपुर में, उसमें इस बात को कबूल कर लिया उन्होंने कि भाई वो काली फार्चूनर में पीछे थे। जो थार जीप आपको दिखती है ना, किसानों को रौंदते हुए, कुचलते हुए, जो एक बिल्कुल उड़ाते हुए उन्हें दिखती है, ये तस्वीरें देखिए, हमारे सहयोगी ने दिखा दी ये तस्वीरें। ये बड़ी मतलब बार बार ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। इनको देखकर दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है और सिस्टम के प्रति रोष भी होता है। रोम रोम फड़क उठता है इन तस्वीरों को देखकर। आवाज स्वतः सख्त हो जाती है कि ये क्या हुआ। इतने निरीह किसान हैं क्या? किसानों को कुचल कर मारा गया, साफ तौर पर इसमें दिख रहा है। तो अंकित दास इस बात की गवाही दे रहे हैं, ये बात कबूल कर रहे हैं। वो आज उन्होंने कबूल किया एसआईटी के सामने कि जो पीछे काली फार्चूनर थी उसमें वो मौजूद थे। और फार्चूनर की तस्वीर ये देखिए, काली फार्चूनर अंकित दास की है। आज पूछताछ में ये बात तय हो गई। हमारे सहयोगी ने इसको पॉज कर दिया है, रोक दिया है, ताकि आप लोग अच्छी तरह इस तस्वीर को देख सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है लखीमपुर कांड को लेकर। काली फार्चूनर, इसमें अंकित दास थे, उनका ड्राइवर था, कुछ और लोग थे। अब अंकित दास बड़ा अनभिज्ञता जताते हैं कि भाई ये बात तो वो कहते हैं कि हमारे साथ फार्चूनर में, ये तस्वीर देखिए, हमारे सहयोगी ने एकदम इसको पॉज कर दिया कि आप देख लें, यही काली फार्चूनर है जो किसानों के रौंदने वाली जो थार जीप है उसके ठीक पीछे थी। और 2-4 टक्कर इस फार्चूनर की भी लगे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो अंकित दास ने आज इस बात को कबूल कर लिया कि इस फार्चूनर में वो थे, उनके साथ कुछ लोग थे, ड्राइवर था उनका। और आगे वाली जो थार जीप है उसमें ड्राइवर शुभम मिश्रा के ड्राइवर के बगल में एक भाजपा के नेता शुभम मिश्रा बैठे हुए थे और एक जायसवाल थे। लेकिन वो इस बात को कहते हैं कि उनकी फार्चूनर में मोनू भैया नहीं थे। इसके अलावा वो कोई बात तस्दीक नहीं करते। आगे वाली थार जीप में कौन था, कौन कौन लोग थे, ये बात वो नहीं बता पाते हैं। जबकि ये बात निकल कर आई कि थार जीप टेनी, जो अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री, उनका ड्राइवर चला रहा था। और किसानों के भी आरोप कि उनका बेटा वहाँ मौजूद था या वो गाड़ी चला रहा था। ये भी किसान आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी वही चला रहा था, उसने कुचल दिया। ड्राइवर चूंकि पीट कर मार डाला गया, इसलिए वो गवाही देने तो आ नहीं रहा कि मैं चला रहा था कि नहीं चला रहा था। इसी तरह एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंडल स्तर के नेता हैं, शुभम मिश्रा थे, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं, उनको भी कुचल कर मार डाला गया प्रतिहिंसा में। और एक व्यक्ति विवेक जायसवाल किसी तरह बच के निकला वहां से। तो ये पूरा दृश्य है। इतना क्रूर हत्याकांड, उसको लेकर अब इतनी शिथिलता क्या ठीक है? और बार बार जब पूरा विपक्ष कह रहा है, किसान कह रहे हैं, पीड़ितों के परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई कम से कम मंत्री जी को हटा दो, जांच पूरी हो जाने दो। अगर जांच पूरी हो जाएगी, मंत्री जी को फिर शपथ दिला देना। शपथ दिलाना तो आपके हाथ में है, दिला दीजिए शपथ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कम से कम ये कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश में संदेश दे कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा एक ही है। वो विपक्षियों पर हमला ही नहीं करते हैं। अब इसको नए तरीके से परिभाषित किया जाने लगा उत्तर प्रदेश में। अब जब कांग्रेस ये बात करती है तो भाजपा के नेता, प्रवक्ता उसे 84 की याद दिलाने लगते हैं। गजब है। वो 84 के जो दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसकी याद दिलाने लगते हैं कि भाई आप लोग बातें मत करिए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कैसे आपके नेताओं ने
अल्पसंख्यकों सिखों को घेर घेर कर मारा था। अब सवाल यही है कि अगर उन्होंने ये कुकृत्य किया, घृणित कृत्य अगर कांग्रेस ने किया, सिखों को घेर घेर कर मारा, तो फिर वही काम आपके लोगों ने भी किया ना, वही काम आपके लोगों ने भी किया। अगर आप 84 की याद दिलाते हैं तो कांग्रेस गुजरात की याद दिलाती है, लखीमपुर की याद दिलाती है। तो ये कौन सी बात हुई भाई? अगर उन्होंने ये बहुत बड़ा अपराध किया है तो क्या आप अपने अपराध को जस्टिफाई करेंगे? ये गलत बात है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मसला राष्ट्रीय फलक पर आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा इस बात को लेकर। और बड़ी बात नहीं कि 1-2 दिन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए उत्तर प्रदेश में कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से या इस्तीफा लिया जाए या वो स्वतः अपना पद छोड़ दें। ये ऐसी संभावना मुझे बहुत प्रबल लगती है।